हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के बारे में। भारती सिंह के घर अभी बेटा पैदा हुआ है, उस पर हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाई हुई है। लेकिन अभी मैं बात करूंगी, भारती सिंह ने एक व्लॉग अपलोड किया है जिसके अंदर लिखा है काजू ऐसे हुआ, जो कि उसके अपने दूसरे बेटे का नाम, जो निक नेम है, वो काजू रखा है। और उधर उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके बाद थोड़ा सा मैं, एक तो सबसे बढ़कर, अगर आपको अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलना है या अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना है, तो आप ये बंद कैमरा करके भी बोल सकती हो। और अगर आप उसके उस पूरे 9 महीने की जर्नी देखोगे, जो कि अगर मैंने थोड़े थोड़े व्लॉग्स देखे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा हर्ष का कि उस पर उसको इतना थैंक यू, इतना आई लव यू, और इस तरीके से कि ये कहना कि जो चीज़ आपकी, अगर चलो जी लोग कह रहे हैं कि ऑफ कैमरा हुई है, तो भाई फिर ऑफ कैमरा ही थैंक यू बोलो। क्योंकि ऑन कैमरा हमको कभी भी ऐसा हर्ष से वो वाली वाइब्स आई ही नहीं है कि हर्ष कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स कर रहा हो भारती के लिए, या बहुत ज़्यादा केयर हो। ऐसा कुछ हमें दिखा ही नहीं है, कभी भी नहीं दिखता है। बहुत कम रेयर केस में दिखेगा कि हाँ हर्ष थोड़ी सी फिक्र कर रहा है, वरना हर्ष हमेशा से जो है वो अपने ही उसमें रहता है, टशन में, अपने ही उसमें घूम रहा होता है। और फिर या तो मुझे लगता है, जब अगर भारती जैसी लड़की जो कि इतनी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो और इतनी ज़्यादा मतलब कि ना खुद से खुद बनी हो, और उसने अपने आप को इतनी सिचुएशनों से निकाल कर, और जब वो इस तरीके से करे कि वो एक बैर मिनिमम चीज़ों पर भी बिछ जाए कि बस नहीं मैं बिछ गई हूँ, वो बिछने वाला ही सीन है ना। और ऊपर से सोशल मीडिया पर आकर इमोशनल होके रो के थैंक यू, आई लव यू और एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, मतलब ये पहली बार नहीं किया भारती ने। भारती ने इससे पहले भी बहुत बार किया है। उस टाइम पर लोगों ने कॉल आउट किया भी था इन सारी बातों को कि भाई अगर आपको उसको थैंक यू बोलना है या आई लव यू बोलना है, तो आप ऑफ कैमरा कर लो। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों पर आप ऐसे बिछ जाओ। और ये चीज़ों पर भारती बहुत बार कॉल आउट हुई है। एक तरफ आप ये दिखाते हो कि आप हर्ष का बहुत सब कुछ सुनते हो, ठीक है, हर्ष जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मैं जो कह दूँ वो पत्थर की लकीर है, मैं हर्ष को बहुत मानती हूँ, हर्ष की बहुत सुनती हूँ। एक तरफ हर्ष अगर आपको काम करने से रोक रहा है, लेकिन आपने अपने 9 मंथ तक काम किया, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आपने अपने 9 मंथ तक काम किया। लेकिन जो उसने इंसिडेंट बताया कि उससे एक दिन पहले उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी और उससे काम नहीं हो पा रहा था, उसके बाद भी आपने इतनी देर तक काम किया, आप फिर उसके पास बैठी भी रहीं, मतलब शूट के बाद भी आप 3-4 घंटे ऐसे ही बैठी रहीं, तो आप अपनी सेहत के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही थी? क्योंकि वो सिर्फ आपकी अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, आपके साथ जो एक अदद नन्ही जान थी, उसके साथ भी ये कॉम्प्रोमाइज़ था। अगर आप, ये लग रहा है कि आप बहुत महान लगोगी इन सारी चीज़ों से, आप बेवकूफ़ लग रही हो कि अगर आप इतनी समझदार होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि आप अपने बच्चे को रिस्क में डाल रही हो। मतलब ये बेवकूफ़, ये इससे आप स्ट्रांग वुमेन अगर अपने आप को साबित कर रहे हो, सॉरी, ये आप क्या मतलब के लाइन ड्रॉ कर रहे हो स्ट्रांग वुमेन की, कि नहीं स्ट्रांग वुमेन ऐसे ही होगा जो अपने आप को ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनकर जो है वो स्ट्रांग वुमेन में बनेगी। मतलब लड़कियां जो बेचारी डरती हैं इन सारी चीज़ों से, या जो थोड़ा सा मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या जब वो 40 दिन के दरमियान थोड़ा सा लो हो जाती हैं, तो उनको अब ये बोलना शुरू किया जा रहा है कि भारती को देखो, इसको देखो, इस एक्टर को देखो, इसको देखो, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे काम नहीं कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा। अब भारती एक लोगों के लिए ये एग्जाम्पल बन रही है कि देखो 9 महीने में उसकी तबीयत खराब है। अब यहीं पर अगर कोई नॉर्मल लड़की 9वें महीने के इस दरमियान वो अगर अपने आप को बेड पर लिटा देगी, जबकि उसका हक है बेड पर लेटना, वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। मतलब स्ट्रांग वुमेन बनना कोई आपको हर जगह, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये झंडा लेके खड़े हो जाओ कि हम स्ट्रांग वुमेन हैं। नहीं भाई, अगर आपको तकलीफ है आप भी गिर सकते हो, आपको भी तकलीफ में आराम की ज़रूरत पड़ सकती है। ये स्ट्रांग वुमेन के जो एजेंडा बन गया है ना, ये उसके चक्कर में लड़कियां अपने आप को बहुत टॉर्चर कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। नहीं करना चाहिए, ये टॉर्चर था जो भारती ने अपने साथ किया है, और ये भारती ने खुद किया है अपने साथ। लेकिन बहन, इसको तुम एग्जाम्पल सेट नहीं करवाओ स्ट्रांग वुमेन होने की, कि नहीं आप इस चीज़ को बोलो कि जो मैंने किया है वो गलत किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप ये जो एग्जाम्पल सेट कर रही हो ना, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गलत हो रही है सेट। यार हर लड़की इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, हर लड़की नहीं कर पाती इतने स्ट्रांग से चीज़ें। अब यहाँ पर ना भारती ने हर्ष को ये कह के क्लेरिफाई किया कि हर्ष ने तो मुझे बहुत मना किया है कि काम नहीं करो, काम नहीं करो। और वहीं पर भारती ने ये बताया कि 18 को शूट था, जो कि हर्ष का कोई प्रोग्राम आने वाला है उसके लिए। चलो जी, मैं बोलती हूँ चलो, हर्ष ने मना भी किया होगा, भारती नहीं मानी होगी, और हर्ष ने ज़्यादा मना नहीं किया होगा कि यार नहीं, कहीं उसको ये ना हो जाए कि मैं उसको घर में कैद कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। चलो अपने माइंडसेट से जो भी बात हो। बट वहीं पर हर्ष ने जो ये अपना शूट रखा, भाई आप अपना शूट आगे पीछे रख लेते, आपको पता है कि आपकी बीवी का 9 मंथ चल रहा है, और ज़रूरी नहीं 9 मंथ के बाद आपकी बीवी को कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मतलब कि ये कहीं का भी नहीं है कि 10 मंथ में ही जाके होगा। अगर आपको पहला बच्चा 10 मंथ में हुआ तो आपको 9 मंथ में ही होगा, और ये कहीं भी नहीं। और अगर 9 मंथ लग गया तो उसके बाद तो फिर कभी भी होता है ना, तो ये होता है सिचुएशन।
तो आपको जब पता है कि आपकी बीवी का 9 मंथ लग चुका है, उसकी तबीयत पूरा टाइम ऊपर नीचे रही है, और यही चीज़ भारती बता रही है कि उससे एक दिन पहले वो ना पूछ भी रहा था कि मेरी जो मेड है घर को, कि इसकी कुछ मूड ख़राब लग रहा है क्या, उसकी तबीयत में कुछ मसला है, ये भारती लो फील नज़र आ रही है। तो भारती ने कुछ तुमसे डिस्कस किया। एक तरफ ये बता रही है कि हर्ष बहुत ज़्यादा मेरी केयर कर रहा है, और दूसरी तरफ जो तरीके का पॉइंट आउट ये रख रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई अगर ये हर्ष का ही काम था तो हर्ष तो उसको आगे लेके जा सकता था, कि नहीं यार पहले भारती भले 1 आध महीना निकल जाए, जहाँ मैंने इतना सब्र किया वहाँ मैं 1 आध महीना और सब्र कर लूँ, मैं भारती को फ्री होने देता हूँ, उसके बाद में कर लेता हूँ। मतलब कि एक नॉर्मली या तो 1 आध महीने पहले या तो बाद में कर लेता उसी टाइम पर। मतलब क्या दिखाना चाह रही हो आप हमें? आप व्लॉग्स में भर भर के ये दिखाना चाह रही हो कि हर्ष आपकी बहुत केयर कर रहा है, लेकिन जो काम चल रहा था वो हर्ष का ही चल रहा था। कि हर्ष को ये भी पता है कि भाई ऑलरेडी शूट्स भी चल रहे हैं लाफ्टर शेफ के, 19 को भी शूट है, 22 को भी शूट है, लाफ्टर शेफ के भी शूट्स उसको करने हैं, और उस दरमियान में उसको अगर अपनी भी थकान दे दूंगा पूरे दिन की, तो अगर एक बंदा जो आपका हस्बैंड इतनी अगर आपकी केयर कर रहा है तो वो तो रुक जाता कि नहीं यार बस अभी नहीं करना, छोड़ो। वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता कि नहीं मुझे जो है, मतलब वो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि वो तुमसे उसी वक्त की बातें करता रहता है। तुम्हें मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहा था कि देखो मैं कितना ज़्यादा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए पागल हूँ कि तुम मना ही नहीं कर पा रही। तुमने 18 को बोला, तुमने बोला हाँ ठीक है, तुम लो थी, तुम्हारी खुद की सिचुएशन नहीं थी जहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रही है ये बात खुद कि मेरी सिचुएशन नहीं थी ऐसी कि मैं काम कर सकूँ, या मुझे ऐसा फील था कि अंदर से कुछ चल रहा है। और जो लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है और अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपका कुछ चल रहा है ऐसी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को लाइट मत लिया करो भाई, चले जाओ। ऐसा स्ट्रांग बनने का नहीं फ़ायदा है। ठीक है आप स्ट्रांग हो, आपने 9 मंथ तक काम किया, अच्छी बात है, अपना 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 काम खुद किया, लेकिन जब आपको बॉडी इंडिकेशन दे रही है या आपको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं आज कुछ गड़बड़ है, आज नॉर्मल नहीं है जो भी है, तो प्लीज़ अपनी सुनो और जाकर एक बार ज़रूर चेकअप करा लो। इस तरीके से मत कि ये काम हो जाए, और जितना भी ज़रूरी काम हो, बट अपने बच्चे की हेल्थ और आपकी हेल्थ से ऊपर वो काम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बंदी एक्सेप्ट कर रही है इस बात को कि भाई मैं मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ गड़बड़ है मेरे अंदर कुछ, बट लेकिन मैं अपने हस्बैंड की मोहब्बत में बह रही हूँ। ये क्या है? मतलब ये किस किस्म की मोहब्बत है कि आप अपने साथ-साथ उस नन्ही सी जान को भी खतरे में डाल रही हो? और भारती जी बोल रही हैं हर्ष गुस्सा करेगा। मैं जानती हूँ इस व्लॉग को देखने के बाद इतना ही गुस्सा होता और इतना ही ज़्यादा होता तो आप ये कभी भी इस तरीके से ऑन कैमरा आकर बोलती ही ना। मतलब कि आपने जिस तरीके से एक्सेप्ट करी ऑन कैमरा आकर, आप करती ही ना ऑन कैमरा एक्सेप्ट। पता है मसला क्या है कि हर्ष जो है वो तकरीबन नॉर्मल हस्बैंड जैसा ही है। नॉर्मल हस्बैंड जैसे होते हैं आजकल, क्योंकि हर औरत को हस्बैंड से ये शिकायत होती है कि यार वो एहसास नहीं करते, उनको पढ़ी नहीं होती। मतलब नॉर्मल हस्बैंड जैसा ही दिखता है, बट भारती ने उसको एक अलग ही तरीके से पेश किया है कि नहीं भाई वो कुछ अलग ही है। मतलब कि नॉर्मल हस्बैंड्स की तरह है। मुझे हमेशा वो नॉर्मल हस्बैंड वाली वाइब्स देता है कि हाँ ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कुछ नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट भारती ने उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा दिया है कि भाई नहीं वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। मतलब कि नॉर्मल हस्बैंड्स, मतलब जो दूसरे हस्बैंड्स देखते होंगे वो तो यही समझते होंगे ना यार हमारी बीवियाँ ही जो है वो हमसे खुश नहीं है, देखो वो भी तो नॉर्मल हस्बैंड्स की तरह रह रहा है, वो भी तो नॉर्मल हस्बैंड की तरह जीता है, बट भारती को देखो कैसे ही ऊपर सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उसने अपने हस्बैंड को। तो नॉर्मल हस्बैंड जैसा ही है। उसको जिस तरीके से वो खाना खा रहा है बैठ के, कि उसकी बीवी भूखी है और उसको पानी की प्यास, मतलब पानी की प्यास जब आपका ऑपरेट हुआ होता है ना, तब आपको इंतहा से ज़्यादा लग रही होती है, आपका हलक पूरा खुश्क पड़ा होता है। एक पता है आई नो कि इन सब के, मैं कभी भी इनके ऊपर ये डाउट नहीं कर रही कि ये इनके रियल बच्चे नहीं आए, इन्होंने खुद पैदा नहीं किए। भाई वो उनका जाने, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी इन बातों पर। बट हाँ मैं ना एक चीज़ नोटिस करती हूँ, ये हो गई दीपिका कक्कर हो गई, इन्होंने जो अपने ऑपरेशन के बाद की हालतें बताई हैं बड़ी नॉर्मल सी हालत रही है। मतलब ऑपरेशन ठीक है, बिल्कुल आजकल हो चुका है, नॉर्मल है ऑपरेशन के, हाँ ठीक है ऑपरेशन है, बट आपकी हालत ऐसी उजड़ी हुई हो जाती है जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हो। ये लोग लगता है क्यूटिस से बाहर आ रही है, और हमको लगता है कोई भूतनी सेंटर में डाल दिया गया था। हमारे बाल खड़े, हमारे हालतें उजड़ी हुई, हलक खुशक पूरा, अंदर तक खुशक पूरा, ना ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं किधर सहरा में डाल दिया था अंदर, उधर से बाहर निकाला है। स्ट्रांग होने के बाद भी आप टीओ हो जाते हो कि नहीं यार कुछ फील नहीं हो रहा। मतलब आपका पानी की वजह से ही आपका गला इतना खुशक हो रहा होता है। आप फिर जब आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता पानी जाता है, खाना जाता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होते हो, स्ट्रांग होते हो, फिर आप में ताकत आनी शुरू होती है। बट ऑपरेशन के बाद तो आपकी हालत जो है वो ट्याऊं हो ही जाती है। मुझे ना भारती की व्लॉगिंग में एक चीज़ पता लगती है कि जो हस्बैंड है वो बिल्कुल कॉमन है, और मतलब जैसे दो लोग होते हैं, जैसे हस्बैंड्स होते हैं वैसे ही है, बट भारती जो है वो नॉर्मल बीवी नहीं है। मतलब नॉर्मली नहीं रिएक्ट करती है, उसका एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलता है। मतलब इतना स्ट्रांग होना भी अच्छी बात है, ठीक है भाई आप स्ट्रांग हो, आपको सैल्यूट है,
कभी कभार ना भारती मुझे वो वाली फ़ील देती है, वो जो नहीं हमारी नानियाँ दादियाँ कहती थी कि हमने अपने बच्चों तक की खुद डिलीवरियाँ कर ली हैं, बस एक नॉड काटने के लिए। इसी ने बोला था, हाँ, इसी ने ही बोला था कि मैं एक 60 रुपए वाला बच्चा हूँ, कि मेरी माँ ने खुद ही जो है वो मुझे पैदा कर लिया था सिर्फ़ एक नॉड काटने के लिए, एक दाई को बुलाया गया था। हाँ, ये इसी की है। और अब बहुत सारी हमने सुनी हुई हैं ऐसी ना, कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ रहती हैं, वो यही बोलती हैं, हमने बच्चा आधा ऐसे पैदा कर लिया था, ऐसे पैदा कर लिया था, हमने खुद पैदा कर लिए हैं। तो वो वाली वाइब्स थोड़ा-सा भारती सिंह देती है मुझे। अच्छा, एंड में ना भारती रोते हुए भी नज़र आई है। वो उसको वही है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब है। आपको प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़रते ही हो, जिसको हम पोस्टपार्टम का नाम देते हैं। तो वो चीज़ों से भी वो गुज़रती हुई नज़र आ रही है। अब आई होप कि वो आगे के व्लॉग्स में हर्ष उसको उस तरीके से रखे जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रही होती है। पता है मसला यही है कि वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है ना, वो हर्ष उसके व्लॉग्स में दिखता नहीं है वैसा। मुझे तो सिर्फ़ वही नज़र आता है कि वो नॉर्मल हस्बैंड जैसा ही है। आई होप भारती के लिए आगे का वक़्त अच्छा हो, क्योंकि वो पोस्टपार्टम से तो गुज़र रही है। उसको बार-बार रोना आ जाता है, उसका मूड स्विंग हो जाता है, और जब आपके पास एक बड़ा बच्चा हो और जब वो छोटा बच्चा हो, तो उसको फिर एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा उस टाइम पर सेंसिटिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी है जिससे भारती अभी फ़ेस कर रही है, बट आई होप उसके लिए वो सारी जर्नी आगे की ईज़ी रहे। बट मुझे सिर्फ़ यही है कि भाई नॉर्मल नॉर्मल दिखाओ यार। अगर आप लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, तो नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करो, बट ऐसे लड़कियों के लिए और प्रॉब्लम्स ना बढ़ाओ। वैसे कम प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों के लिए। और प्लीज़ अगर आप में से भी कोई प्रेग्नेंट है, तो अपनी बॉडी से उतना ही काम करवाओ जितनी आपकी बॉडी आपको इजाज़त दे रही है। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही बेड पकड़ के बैठ जाओ, और ना ही ऐसी सिचुएशन हो कि आप खुद को टार्ज़न समझ लो। भाई अपनी बॉडी को समझो, आपकी बॉडी क्या बोल रही है, आपके डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इधर भी भारती ने कहा कि मेरी डॉक्टर ने तक भी मुझे कहा है कि आप काम कम करो। सोचो डॉक्टर भी कह रही है, तो कितना ज़्यादा उस पर वर्क प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा उसकी चीज़ें होंगी कि उसने डॉक्टर से सब कुछ सीरियस डिस्कस किया होगा ना, सच डिस्कस किया होगा। तभी डॉक्टर्स तक कह रही हैं कि आप अपना काम कम करो। तो बिल्कुल अपनी डॉक्टर की सुनो, अपनी बॉडी देखो, अपनी बॉडी को खुद समझो। हर एक बॉडी डिफरेंट होती ही है। और अगर कोई मेल भी हैं तो उनको भी समझाओ। अगर कोई आपको ऐसी एग्जांपल देना कि भारती को देखो, ये देखो, वो देखो, तो उनको भी थोड़ा सा बताओ कि भाई हर एक बॉडी डिफरेंट होती ही है। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।